जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सबको, वरिष्ठ जनों को। और मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। और जितना वेलकम, जितनी तारीफें मेरे लिए की जाती हैं, दरअसल अभी मैं अपने आप को उस योग्य नहीं समझता हूँ। और मैं दूसरों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि तारीफें तो मिलेंगी जब आप काम करेंगे, लेकिन इसमें उलझना नहीं है ना। ये हमारे काम का बाय प्रोडक्ट है। हमको अपना काम करते रहना है, हमें इसमें उलझना नहीं है। मैं जहां भी जाता हूँ, सेमिनार में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, गले गले तक इतने माला लोग पहना देते हैं, इतना पहना देते हैं कि कभी कभी दिखाई नहीं देता कि सामने चल क्या रहा है, उतारना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा क्षण होता है कि हम इसमें गुम हो सकते हैं। हमको इतना अच्छा उस समय महसूस होता है, कितने बड़े लोगों के बीच में सम्मान मिल रहा है, हम उसमें गुम हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी सच्ची सी स्टोरी आपके सामने रखूंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें गुम नहीं होना है। सचिन तेंदुलकर, इनका नाम सबने सुना होगा। और उनके साथ ही क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश किया था विनोद कांबली। दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर, दोनों के एक ही गुरु। और विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने आते ही कायम किया जो आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया है। शुरुआत के प्रथम 3 टेस्ट मैच में लगातार 2 शतक मारने का रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद कामयाबी, प्रसिद्धि इतनी मिली कि वो उस प्रसिद्धि में गुम हो गए। पार्टियों में जाना, बड़े बड़े मोटे मोटे सोने की चेन पहनना, और मीडिया को इंटरव्यू देना, टीवी पे आना, क्रिकेट से ज्यादा फोकस उनका उधर हो गया। और वो कुछ ही दिन के बाद क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ अपने काम में लगे रहे, और आज उन्हें क्रिकेट का देवता कहा जाता है। और उनका सम्मान कहाँ नहीं होता है, किसके मन में नहीं होता है, केवल एक नाम आ जाए तो सम्मान प्रकट हो जाता है। तो हमें अपने काम में लगे रहना है। सम्मान हमारे काम का बाय प्रोडक्ट है, ये चलकर आएगा, लेकिन इसमें गुम नहीं होना है। तो मुझे एक साधारण इंसान की तरह इस मंच पे बुलाया जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, इस मंच पे लगभग इस समय 18 लोग मौजूद हैं, मेरे समेत। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा कि परलोइन का मेरा सफर कैसे शुरू हुआ। अच्छा लगेगा आपको जान करके। मैं धनंजय वर्मा, वाराणसी की धरती से, और मूल निवासी भी वाराणसी का हूँ। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, हिंदी का अखबार, जिसमें मेरा पद है सीनियर सब एडिटर। मतलब रिपोर्टिंग के बाद जो पत्रकार होते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, समाचार लेकर के आते हैं, उसके ऊपर का पद होता है। और उनकी खबरों को पढ़ना, एडिट करना, और अखबार के पन्ने पे अच्छे से प्रेजेंट करना, खबरों का सिलेक्शन करना कि कौन सी खबर पहले पेज पे जाएगी, कौन से अंदर के पेज पे होगी, यही मेरा काम है। तो इस काम को मैं देखता हूँ। और इसके साथ ही मैंने 3 साल पहले परलवान को शुरू किया था, 15 अप्रैल 2019 को। एक बड़ी रोचक घटना है इसके पीछे। और वो रोचक ये घटना है कि मेरे अपलाइन जौनपुर के अशोक खरवार जी हैं, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे परलवान का प्लान भेजा, कभी कॉल नहीं किया। और हम लोगों के मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे प्लान रोज आते रहते हैं। मैंने उसको देखा, नाम याद रहा सिस्टम का कि परलवान इंटरनेशनल, उसके बाद मैंने भी उसको स्क्रॉल कर दिया। अक्सर मैं प्लान पे देखता जरूर हूँ कि ये कौन सी कंपनी है, लेकिन मुझे ये वन वे लगता है कि मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे मन में कोई सवाल है, देख के अगर मैं इसका जवाब चाहूँ तो मुझे व्हाट्सएप से नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैंने केवल सिस्टम का नाम देखता हूँ और क्या है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 10 से 15 दिन बाद दोबारा उनका मैसेज आया, फिर परलवान इंटरनेशनल का। फिर उन्होंने कॉल नहीं किया, और मैं फिर हमेशा की तरह उसको देखा और आगे बढ़े। कुछ दिन बाद एक अपने ही शहर से एक कॉल आती है कि सर मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे। और मैं जब गया तो उन्होंने मुझे परलवाइन का प्लान दिया, और वो प्लान भी अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। और उस समय हमारे यहाँ एक डिविडेंड चलता था, मिंट। परलवाइन सिस्टम का अपना था, जैसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया। तो वो मिंट को क्रिप्टो करेंसी बता रहे थे। मैंने थोड़ा सा सवाल उनसे पूछा कि ये मिंट क्या है, और अगर क्रिप्टो करेंसी है तो किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। बट वो बता नहीं पाए, न वो बता पाए, न मुझे वो कन्विंस कर पाए। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये कोई चीज है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। उस दिन से मैंने परलवाइन का अध्ययन शुरू किया, और मुझे 6 महीने लगे इस सिस्टम को जानने और समझने में।
और 15 अप्रैल को मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिसने मुझे सबसे पहले भेजा था, मैंने उनको कॉल किया, अशोक खरवार जी को। उनको बोला कि देखिए, मैं एक व्यवसायी घर से हूँ, मेरा पिताजी बनारसी साड़ी के रियल जरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि जब भी बिजनेस करना हो तो कभी अपने पैसे से शुरू मत करो, सरकार पैसे देती है, अगर आप उससे शुरू करोगे तो आपको सरकार के पैसे लौटाने, खुद से एक कमिटमेंट करना पड़ेगा और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप सफल जरूर बनोगे। तो मैंने कहा सर, मैं शुरू तो करना चाहता हूँ लेकिन इसको जोड़ने के लिए 1500 रुपये मेरे पास नहीं है। उस समय 20 डॉलर, उस समय डॉलर कहा जाता था, डिजिटल पॉइंट नहीं कहा जाता था, 20 डॉलर से ज्वाइनिंग होती थी, यानी 1500 रुपये। तो खरवार जी ने एक सप्ताह बाद 22 अप्रैल को मेरी आईडी एक्टिवेट की। और एक्टिवेट की तो एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि मुझे उनका जल्द से जल्द लौटाना था। तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि मुझे बहुत जल्द कोरल होना है। और उस समय टीम परफॉर्मेंस वॉलेट इनकम नहीं आती थी, सिर्फ आप जो काम करते हैं उसी का मेहनत आपको मिलता था, यानी डायरेक्ट इनकम 15 डॉलर। मैंने 30 अप्रैल को अपनी आईडी कोरल कर ली थी। और उस समय कोरल 40 डॉलर से होते थे। तो 20 डॉलर का जो बैलेंस अमाउंट बचा मैंने खरवार जी को लौटा दिया। और उसके बाद मैं अपने तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन डिजाइन किया, कैसे प्लान देना, क्योंकि खरवार जी ने आज तक मुझे प्लान नहीं दिया है। मैं कह सकता हूँ कि अपलाइन तो है, गुरु तो है मेरा, लेकिन मैं एक ऐसा शिष्य हूँ जिसके पास अपना द्रोणाचार्य नहीं है। एकलव्य की तरह मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन डिजाइन किया, लोगों को दिखाता रहा, लोगों को ऑटोपुल के बारे में बताता रहा, लेकिन लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये स्क्रीनशॉट मुझे मत दिखाया करिए, ऐसे स्क्रीनशॉट मुझे फोटोशॉप पे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। किसी तरीके से 5 महीने 6 महीने का सफर बीता। 5 अक्टूबर 2019 को जब पहला ऑटो पुल आया, भोर के 3 बज रहे थे, जबलपुर से इलाहाबाद के सफर में मैं था। मेरे साथ मेरी डाउनलाइन के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर शशिकांत मौर्य जी ट्रेन में थे और मैं अपना काम कर रहा था। टीम धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस समय आया $0.40। और मैंने मौर्य जी को बताया तो वो ट्रेन में उठकर डांस करने लगे, क्योंकि ये पहला सबूत था हम लोगों के पास जो मैं लाइव किसी को दिखा सकता था कि ऑटोपुल आते हैं। और आज क्वार्ट्ज के 1-1 हजार डॉलर बहुत सारी आईडी पे आए पड़े हैं। वो खुशी वो नहीं दे पाए हैं जो वो पहला ऑटोपुल आया था तो दे गया था। तो खैर, सफर इसी तरीके से चलता रहा। आज चलते चलते 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की टीम है, 10 कंट्री तक पहुंच गई है। और अपने इस सफर के दौरान मुझे बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ सीखने को मिला, खुद के कार्य से, खुद के अनुभवों से। और मैंने अपना प्लान प्रेजेंटेशन तैयार किया जो आज भी पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो मेरा ऑडियो ही वायरल होता है, उसके साथ एक पीडीएफ ही जाता है। और उस ऑडियो और पीडीएफ का ही जो है कमाल था कि 10 कंट्री तक अपनी टीम पहुंची है। मैं वहां नहीं गया, मैं सिर्फ बांग्लादेश में जाके प्रेजेंट कर पाया हूँ। बाकी ना तो ऑस्ट्रेलिया गया, ना तो न्यूजीलैंड गया, ना तो कतर गया, ना तो दुबई, सिंगापुर, कहीं नहीं गया। लेकिन वहां मेरी टीमें काम करती हैं। सिर्फ ऑडियो उनके लिए 2:30 बजे रात को मैं अपने ऑफिस से लौटता हूँ अखबार की दुनिया से, मैं सो सकता हूँ 3 बजे तक, लेकिन उनके लिए मैं 4 बजे तक जगता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस समय दिन होता है। उनके ऑब्जेक्शन को कौन हैंडल करेगा, उनको सपोर्ट कौन करेगा। मैं उनके लिए 4 बजे तक जगता हूँ। खैर, ये सफर बहुत ही शानदार है, बहुत ही संघर्ष से भी भरा हुआ है। इसी दौरान मेरी टीम में सिंगरौली से एमपी गुप्ता जी आए। उन्होंने प्लान को समझा और 11.25 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर एमराल्ड और मेथिस्ट और टोपाज अपग्रेड किया 1 दिसंबर 2019 को। और मैं बताऊं, 16 फरवरी को जो उनका ऑटो पुल आया था वो 10,63,000 रुपए का था। मेरे से भी ज्यादा बड़ी इनकम उनके पास आज होती है। एक टॉपिक था ना कि बाद में आने वाला बहुत ज्यादा सफल नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में बाद में आने वाला भी सफल हो जाएगा, उसको समझ में आनी चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। उनके पास श्रम नहीं था, उनके पास लोग नहीं थे, उनको समझ में आ चुका था, पैसे भी नहीं थे, बैंक से लोन लिया और एमेथिस्ट और टोपाज किया। मैं आज भी क्वार्ट्ज रैंक पे हूँ। मेरी 3-3 आईडी क्वार्ट्ज है, लेकिन उनकी एक आईडी टोपाज है, 6 आईडी क्वार्ट्ज है।
और मुझसे बड़े पैसे उनके पास आते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन को समझ चुके थे, ऑटो पुल का जादू समझ चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम सबके पास पैसे आएंगे, परलवाइन हम सबको अमीर बनाएगा, इतना धनाढ्य बनाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन डाउट है सिर्फ एक बात पे, कि आप अमीर बने रहेंगे। आप अमीर बने रहेंगे, इस बात पे डाउट है, क्योंकि हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीरी की हमारी आदतें ही नहीं। अमीर बने रहने का जो अंदाज होते हैं, जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो हमारे में है ही नहीं। हमारे लाइफ में इतने लीकेज हैं, इतने लीकेज हैं कि पैसा कब निकल के लाइफ से चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बड़े से ड्रम में बड़े फोर्स के साथ हम पानी भर दें, लेकिन उसमें एक होल कर दें, एक कांटी के बराबर, एक कील के बराबर, रात भर में पानी निकल जाए। ऐसे ही हमारी लाइफ में लीकेज भरे पड़ रहे। जिंदगी ईएमआई पे चल रही। किसी को मोबाइल का ईएमआई देना है, किसी को गाड़ी का ईएमआई देना है, किसी को मकान का देना है, किसी को न जाने किस किस चीज के। क्योंकि हमने कभी ये सिद्धांत अपनाया ही नहीं कि सेविंग से जो बच जाए उसे खर्च करें। हम क्या करते हैं, खर्च से जो बच जाए उसके बाद सेविंग की सोचते हैं, और कभी बचता ही नहीं है। आने वाले पैसे को भी हम लोन पे डाल देते हैं, ईएमआई पे डाल देते हैं। अमीर हम बने रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। वो बनाएगा, पतलवाइन हमें अवश्य बनाएगा। तो हमें आज से, अभी से अमीर कैसे बना रहना है, इसके फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि लोग आपको डरा डरा कर आपसे पैसे लेकर जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात को कहकर डराएगा कि इतने पैसे कहां से आए, ये तो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। आप कहेंगे कि सर कुछ करिए, बड़ी मेहनत से कमाए, कि सर इसको बचाने के लिए तो आपके 80% पैसे चले जाएंगे, लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा पैसा वो डरा के आपको ले जाएगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सारे एक्ट जो है ना, ऑनलाइन है, आप पढ़ के बच सकते हैं। 30% से ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे फ्यूचर में आएंगे, लोगों के आ रहे हैं। कल आया एमरल्ड का, मेरी टीम में आया, उन्होंने तुरंत क्वार्ज किया, किसी ने एमेथिस्ट किया, समझदारी दिखाई। पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे। एक टॉपिक था आज का, खुद पे, खुद को किसी से कमजोर न समझ। एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक। इंसान को जन्मजात मोटिवेशन से भर के ऊपर वाला भेजता है, हर इंसान। खुद को जरा गौर करिए, जब आप 2 साल के थे और आपको बोलना नहीं आता था, आप पैर और हाथ दोनों से चलते थे, लेकिन आप हमेशा दूसरों को देखते थे कि वो तो पैर से चल रहे। आपको एक बार माता पिता ने, या फिर बुआ ने, मौसी ने, किसी ने खड़ा करके पैरों पे चलाने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा। वो उन्होंने एक बार किया और वो अपने काम में बाद में मशगूल हो गए, और आप बार बार चलने की कोशिश करते रहे, बार बार गिरते रहे, बार बार चलने की कोशिश करते रहे, बार बार गिरते रहे, और तब तक चलने की कोशिश नहीं छोड़ी जब तक चलना आ नहीं गया। तो दुनिया को आपने उसी समय मैसेज पहली बार दिया था जब आप बोल भी नहीं पाते थे, कि किसी काम को तब तक करते रहो, तब तक करते रहो जब तक उसमें आप सफल ना हो जाओ। और ये मैसेज आपने सबसे पहले अपने माता पिता को दिया था। जन्मजात, जन्मजात मोटिवेशन से भरे पड़े हैं। आप अपनी 5 उंगलियों को गौर से देखिए, क्या सब एक समान है? नहीं, सब अलग अलग आकार में है। लेकिन जब ग्रिप आप बनाते हैं, सब एक सतह पे आके जुड़ जाते हैं, और तब बनती है ताकत, और तब आप बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। यानी एक लीडर का गुण भी आप में भरा पड़ा है। आप एक अच्छा लीडर तभी बन सकते हैं जब हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर आप में हो, और ये संदेश आपके हाथों की उंगलियां आपको देती है। मुझे अभी कल ही मैं प्लान दे रहा था, प्लान देना मेरा पसंदीदा मतलब काम है। कल मैं प्लान दे रहा था, एक सज्जन थे, एजुकेटेड थे, उनको सारी बात समझ में आ गई। बोले सर सब तो ठीक है, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता। हमने कहा आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते। आपने जो ये शब्द बोले हैं, इसमें आपके शरीर के 2 अंग इन्वॉल्व हुए, एक आपका दिमाग जिसने ऐसा सोचा, और एक जुबान जिसने ऐसा बोला। अगर आपके इन्हीं 2 अंगों की बात बाकी अंगों ने मान ली, तब क्या होगा?
आपके हाथ ने अगर मान लिया कि चलो मैं भी काम नहीं करता हूँ सर, आप भूखे मर जाएंगे या फिर जानवरों की तरह आपको खाना पड़ेगा। आपके पैरों ने अगर इस बात को मान लिया तो सुबह फ्रेश होना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपके दिल, किडनी और फेफड़े ने अगर ये बात मान ली, तब क्या होगा? अपने आप को देखिए, आपको ऊपर वाले ने काम करने के लिए बनाया है। एक किसान जब खेत में काम करता है तो 70 साल की उम्र में भी सिर पे बोझ लेके चल देता है। उसको कभी डायबिटीज नहीं होती, उसको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसके तोंद को निकले हुए मैंने नहीं देखा। स्वस्थ रहता है, मेहनत करता है, शरीर को कष्ट मिलता है मेहनत करने में। एक इंसान शहर का जिम में जाके जब वो बेंच प्रेस करता है, डंबल उठाता है, बहुत सारे काम करता है, शरीर को आराम मिलता है क्या? लग्जरी आती है उससे? शरीर में कष्ट जाता है, फिर भी शरीर स्वस्थ रहता है। आपको स्वस्थ रखना है तो श्रम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में सिर्फ बीमारियां आती हैं और असफलता आती है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। सफलता की बहुत बड़ी दुश्मन है कंफर्ट जोन, बहुत बड़ी दुश्मन। तो अपने आप को दूर रखिए इससे वाला। और आप कहते हैं काम नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों काम नहीं? ऐसा क्या है आप में काम नहीं कर सकते? मैंने उनसे कहा कि आप अपने शहर में सबसे ज्यादा निरीह, सबसे ज्यादा गरीब किसी न किसी व्यक्ति को तो आपने देखा होगा, एकदम से निरीह, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, अशिक्षित भी होता है, काला कलूटा भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने शहर में देखे ही होंगे, हर हाल में देखे होंगे। अगर ऐसे एक इंसान की एक बिटिया पैदा हो जाए, क्या लगता है वो ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर होगी? वो भी उसके ही जैसी होगी, उसके डीएनए में, उसके जीन में वही वही चीजें ट्रांसफर हुई हैं। अब वो बड़ी होगी तो उसका पिता उसको शादी करेगा कि नहीं करेगा? उसके लिए लड़का ढूंढेगा, लड़का आएगा, उसको देखेगा, बोलेगा ये तो अशिक्षित और अनपढ़, बहुत कुरूप भी, उसको रिजेक्ट कर देगा। पिता क्या करेगा? शादी नहीं करेगा, वो उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढेगा। और दूसरा लड़का भी रिजेक्ट करता है किसी वजह से, तो तीसरा ढूंढेगा, तीसरा रिजेक्ट करेगा, चौथा ढूंढेगा, और तब तक ढूंढेगा जब तक उस बिटिया की शादी हो नहीं जाती। ये है उसके अंदर का लीडरशिप गुण। अपनी आईडी को अपनी बिटिया मान लीजिए, ज्वाइनिंग आई, मान लीजिए आप काम करने के लिए बने। काम न करने से, काम न करने जैसा चीज इस दुनिया में होता ही नहीं है। परलवाइन आपको अमीर बनाएगा, लेकिन काम न करने की आदत आपको गरीब बना देगी। तो काम करना सीखना चाहिए। और काम भी कितना करना है, वो 8 घंटे जाके हम जो मेहनत करते हैं उतना क्या? अपने प्लान को ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक उसको देखिए, उसको रिसर्च करिए, उसके एक एक पहलू। एक एग्जाम्पल मैं हर जगह देता हूँ जर्नलिस्ट होने के नाते। वो एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि वो लोगों को समझ में आसानी से आती है। आपके साथ कोई घटना हो जाए सरेआम सड़क पे, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो आप उसका शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में जाएंगे ही जाएंगे, एक एफआईआर कराएंगे। पुलिस वाला क्या बोलेगा? सर तहरीर दे दीजिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए। आप एक पेपर और एक पेन उठाते हैं और आपके साथ जितनी भी घटनाएं घटी होती है, जिस क्रम में घटी होती है, लिखते हैं और पुलिस वाले को दे देते हैं। आप यहीं पे अपना केस हार चुके हैं। कोई भी पुलिस वाला अपने क्षेत्र में अपराध को दिखाएगा तो उसका प्रमोशन नहीं होना है। तो वो ऐसी धाराएं आपके केस में लगाएगा जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। लेकिन अगर इसी तहरीर को, इसी एप्लीकेशन को एक एक्सपर्ट वकील लिखता है, तो आपकी ही घटनाओं को लिखने के बाद एक लाइन जोड़ता है कि आईपीसी की धारा 171 के अनुच्छेद 3A के तहत इसमें इस केस में ये धारा लगनी ही चाहिए। और जब ये एप्लीकेशन पुलिस के पास जाता है तो आप मुकदमा जीत चुके रहते हैं। क्योंकि अदालतों में जितने मुकदमे लगते हैं ना, वो सब आईपीसी की धारा पे लड़े जाते हैं, और वो जो आपकी तहरीर में लिखा गया उसी पे लड़े जाते हैं। अब आप केस जीत चुके हैं। सेम प्रोसीजर आपके ऊपर लागू होता है परलवाइन के प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के। आप जितने अच्छे से अपनी बात, परलवाइन की बात जा पाएंगे, जितनी ही पारदर्शिता के साथ, जितनी ही गणितीय कैलकुलेशन के साथ, तय मानिए ज्वाइनिंग आना श्योर है। और 10 में से 10 नहीं, 10 में से 50 आएगी, क्योंकि तब आप
प्लान के साथ उसको प्लानिंग भी बताएंगे, तब एक एक व्यक्ति पर नहीं कोरल पैकेज के साथ ज्वाइन करेगा। मेरे साथ ऐसा होता है। और तब क्या होगा, सफलता धीरे 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 आपकी लाइफ में आएगी, और कब आप सफल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार मैं बेलथरा रोड पे एक मंच पे था। ये सारी बातें मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो लोगों में मोटिवेशन डालती हैं, ये अलग मैटर है। बेलथरा रोड पे था, एक मंच पे था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था। 700 लोग आए थे और सभी ने 1200 रुपए टिकट के दे रखे थे। शानदार व्यवस्था उनके लिए की गई थी, क्योंकि 6 घंटे तक का सेशन था। उनको भूख भी लगेगी, उनको प्यास भी लगेगी, उनके लिए चाय, लंच और हाइट की सारी व्यवस्था की गई थी। बहुत पिछड़ा इलाका था, फिर भी सारी व्यवस्था की गई थी। तो उस मंच पे एक सज्जन ने बोला कि सर, आपकी इतनी बड़ी टीम और आप अभी तक क्वाड हैं, ऐसा क्यों? अब आप जरा सोचिएगा, सवाल उनका वाजिब था, 700 लोगों की भीड़ में पूछा गया था, जवाब तो देना ही था। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि इस सवाल का मैं तब से इंतजार कर रहा हूं जब से मैंने पर्लवाइन को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लाइफ में ये दौर आना है। आप मंच पे आ जाइए। मैंने उनको मंच पे बुलाया और मैंने उनसे कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूं क्या आपसे? बोले हाँ बिल्कुल सर, पूछिए। तो मैंने कहा, आपके पास कितनी चाहत है पैसा कमाने की? क्या लक्ष्य है, क्या गोल है आपका पैसा कमाने का? बोले 1000 करोड़। मैंने उनको सिर से पांव तक देखा। न बॉडी लैंग्वेज में वो बात थी, न स्किल में वो बात थी, फिर भी सपने अच्छे थे। बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। हर किसी के पास एक गोल, एक टारगेट, एक सपना होना ही चाहिए। हमने कहा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे मार्कर उठाइए, इस पे लिखिए अपने सपनों का कि आपका टारगेट क्या है, 1000 करोड़। फिर मैंने उनसे पूछा, अगर आपकी लाइफ में 1000 करोड़ आएंगे तो आप क्या करेंगे? बोले सर, आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ अच्छा घर मकान बनवाएंगे, कुछ कीमती जो है मकान होगा, कीमती कारें होंगी। हमने कहा कितनी कीमत की करोड़? बोले 10 करोड़। हमने कहा लिखिए। उनसे लिखवाया, फिर बोले 10 करोड़ की कार है तो उसके पोर्च में कार भी कीमती होगी, वो कितनी कीमत की होगी? बोले सर 5 करोड़। हमने कहा लिखिए। इस तरीके से उनके जितने वन टाइम एक्सपेंसेस लाइफ में होते मैंने लिखवाए। उसके बाद मैंने डेली टाइम एक्सपेंसेस, अगर कार है तो उसमें पेट्रोल लगेगा रोज, डीजल लगेगा रोज, उसका कितना खर्च आएगा, खाने पीने पे क्या खर्च होगा, दवाओं पे क्या खर्च होगा, घूमने फिरने पे क्या खर्च होगा, वीकेंड मनाएंगे उस पर क्या खर्च होगा, सब कुछ मैंने उनसे लिखवाया। और वो पूरी की पूरी खर्च की कीमत आके खत्म हो गई सिर्फ 40 करोड़ पे। सिर्फ 40 करोड़ पे। हमने कहा एक महीने पे जो खर्च आता है, वन टाइम एक्सपेंस 20 करोड़ आपने एक मुश्त खर्च कर दिया, बाकी जो डेली टाइम है, ये जो 20 करोड़ आते हैं ना, अगर आप सिर्फ 200 करोड़ बैंक में सिंपल एफडी कर देंगे, इसके ब्याज से, इसके ब्याज का टैक्स भरने के बाद भी जो आपके पास नंबर 1 के पैसे बचेंगे सर ना, आपका डेली टाइम एक्सपेंसेस उससे खर्च हो जाएगा, उसमें भी बच जाएंगे। बाकी के 800 करोड़ का आप क्या करेंगे? तो बोले सर, कुछ घूम फिर लेंगे, कुछ अय्यासी कर लेंगे, यही वर्ड थे उनके, अय्यासी कर लेंगे। हमने कहा तब तो पैसे कम पड़ेंगे, क्योंकि जियोनी के मालिक ने, जियोनी मोबाइल फोन बहुत बड़ा ग्रुप था चाइना का, उसके मालिक ने अय्यासी करने की सूची लॉस वेगास में कसिनो में जाकर के पूरी कंपनी दांव पे लगा दिया। एक रात में पूरी कंपनी हार गया था। आज जियोनी का कहीं था पता नहीं। हमने कहा तब कम पड़ेंगे। हमने कहा अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरी लाइफ में मेरी चाहत सिर्फ 12 करोड़ रुपए की है। नंबर 1 का पैसा 12 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में रहेगा। जैसी मैं लाइफ जीना चाहता हूं वो मैं जी सकता हूं। और मेरी 2 आईडी क्वाड्स है। क्वाड्स के लिए ऑनेक्स और कोरल सब करना पड़ता है, यानी यहाँ पे जो पैसे हमारे पास आएंगे वो होंगे 44 करोड़ रुपए, और 2 आईडी से आएंगे तो 88 करोड़, जो 12 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि मैं एमेथिस्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरी चाहत से ज्यादा मैं अपग्रेड कर चुका हूं। लेकिन वो जनाब मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा सर, इस पैसे को आप निकालेंगे कैसे? एमेथिस्ट तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा कर लेंगे। बोले सर, उसके 196 करोड़ आएंगे तब आप क्या करेंगे? तो हमने कहा यस, सवाल अच्छा है।
उसके 196 करोड़ आएंगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा अपने शहर में कभी भी आपने किसी एक 60 साल के व्यक्ति को रिक्शा चलाते देखा है? क्यों? पब्लिक पब्लिक से भी पूछा, बोले हाँ यस देखा है। हमने कहा उसका कोई एक बेटा होगा, हो सकता है? बोले हाँ होगा। हमने कहा उस बेटे ने अपने बाप को इस योग्य छोड़ रखा है कि वो 60 साल की उम्र में रिक्शा चला रखा है। ऐसे हर पिता का बेटा बनूंगा और उसको एक धनंजय वर्मा की लाइफ प्रदान करूंगा, उसमें 196 करोड़ खर्च होंगे। वो था ना आपकी टॉपिक में कि जब तक आपके प्रयास से दूसरों की लाइफ में बदलाव ना हो, सच्ची अमीरी नहीं कही जाती। अपना सिस्टम दूसरे को मदद करने की सोचता है। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें तय करना है कि हम इतिहास रच के जाएंगे या हम इतिहास का हिस्सा बन करके जाएंगे। तो मैं तो पहले से सच तय कर चुका हूं, मैं नेटवर्किंग पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूं, और जितना मुझे चाहिए परलवाइन में मैंने उतना ऑलरेडी अपग्रेड कर रखा है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति समाज का नजरिया अलग बने इसके लिए करता हूं। जहां भी गया हूं संघर्ष रहा है। नेटवर्किंग ये टोपी पहनाने का धंधा, इसमें तो पैसे डूबते हैं, ऐसे 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 लोग बोलते हैं। मैंने कहा स्मार्टफोन आपके हाथ में है, गूगल सर्च पे जाइए और 1 करोड़ से ज्यादा कीमती कारें इस दुनिया में कितने लोगों के पास है इसको सर्च करिए। 65% नेटवर्करों के पास है, और 35% जो ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें, वो ट्रेडिशनल मार्केट के। नेटवर्किंग का पावर है ये 65%। ऐसे बिजनेस को मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन समाज का नजरिया क्या है? टोपी पहनाने का धंधा। समाज का नजरिया बदलने के लिए मैं इस काम को करता हूं, क्योंकि इससे बदलने के लिए ऊपर से कोई ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार नहीं लेंगे, हमारे आपके बीच से ही किसी को जाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जब तक समाज का नजरिया बदल ना जाए, यानी एक पिता अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने अगर बाजार में निकले, मार्केट में निकले, समाज में जाए, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ट्रेनी, साइंटिस्ट नहीं, अगर उसको नेटवर्कर मिल जाए तो इन सबको रिजेक्ट करके बोले कि मुझे नेटवर्कर ही चाहिए। जिस दिन तक वो नजरिया नहीं मिलेगा, मैं आप ये काम अपना करता रहूंगा। और मैं आह्वान करता हूं इस मंच के लोगों को कि आप भी इस चीज के लिए काम करिए। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की बराबरी करने का किसी दूसरे व्यवसाय की हैसियत नहीं। क्या कोई भी व्यवसाय दुनिया का सारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। क्या कोई भी व्यवसाय शुरू करते समय हम 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए लगाते हैं अरबपति, करोड़पति बनने के लिए, और रिबन कट सेरेमनी तक हमें यह पता नहीं होता है कि हमारा ये धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में कोई 2250 लेकर भी आता है तो लखपति बनने नहीं आता है। करोड़पति से बनने से कम का सपना नहीं होता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो बनाता भी है, वो बनाता भी है। कोई इसकी कोई अधिकारी नहीं, कोई बॉस नहीं, पूरी फ्रीडम। कोई अनपढ़ आए वो भी आ सकता है, कोई पढ़ा लिखा है वो भी आ सकता है। मेरी खुद की टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 लोग हैं, पुलिस दरोगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील कितने हैं मुझे खुद भी नहीं पता, सब हैं। आप आदमी कमाने के लिए काम करिए, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, आदमी भी गुम हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप अपनी डाउनलाइन का इनकम प्लान करिए कि उसका 1 लाख रुपए महीने की कमाई कब होगी। जिस दिन आप इस प्लान को करेंगे, ठीक वैसे जैसे आप अपने बेटे बेटियों का कैरियर बनाने के लिए प्लान करते हैं, जिस दिन आप ये प्लान करेंगे, वो ऊपर वाला देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये काम मेरा है और कर तो ये बंदा रहा, तो फिर इसका काम कौन करेगा? और तब वो ऊपर वाला आपके लिए काम शुरू करता है, और अब आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने आज तक अपना इनकम प्लान नहीं किया, और परलवाइन ने 3 साल में मुझे इतना दिया है कि मैंने अपना पूरा का पूरा एक नया मकान, बढ़िया मकान बनवाया है। आम आदमी मकान बनवाता है तो मकान बनवाता है रहने के लिए, और एक नेटवर्कर मकान बनवाता है तो उसमें अपने शौक पूरे करता है। तो मैं अपना मकान बनवाया ताकि समाज को एक संदेश दे सकूं कि ये फील्ड भी इतना पैसा देता है कि आप वो मकान बनवा सकते हैं जो आप सामान्य बिजनेस करके, सामान्य व्यवसाय करके नहीं कर सकते।
हमारा एमेथिस्ट, हमारा टोपाज, हमारा रूबी बनने से ज्यादा जरूरी था मुझे समाज को संदेश देना। तो मैंने वो किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं एमराल्ड नहीं हूं। 1000 डीपी मैंने रखे थे बटन दबाने के लिए कि मैं भी एमराल्ड होऊंगा, लेकिन 24 घंटे में मेरी 5 डाउनलाइन के फोन आए, सर थोड़े थोड़े से कम पड़ रहे हैं। और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मेहनत की है। दिल्ली से उमा शंकर जी, मऊ से खालिद भाई, सॉरी आजमगढ़ जीएनपुर से खालिद भाई, जौनपुर से महेंद्र जी, पटना से अजय जी, बनारस से नील रतन पाल, राजेश पांडे जी, ऐसे ऐसे लोग कल सब थोड़े थोड़े से कम पड़ रहे हैं। मैंने सोचा 5-6 लोगों की खुशियां दूं या खुद की खुशियां लूं। मैंने सबको दे दिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चंदौली के यशवंत जी भी उसमें से एक थे, जिनका 2 लेवल ऑटो पुल आया 5040 डॉलर। और कल मैंने उनसे बात करके एक ऑडियो बनाया, वो ऑडियो पूरे इंडिया में वायरल हुआ। कई यूट्यूबर उस ऑडियो पे वीडियो अपना बना के उसको वायरल कर दिए। और बहुत ही सीधा साधा इंसान 2.5 साल तक अपने परिवार के लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। बोलते थे कि ये क्या धंधे में लगा, जो पूरी लाइफ बर्बाद करके छोड़ेगा ये व्यक्ति। लेकिन जब कल 3,78,000 रुपए उनके खाते में गिरे ना, पूरे परिवार का मुंह बंद हो गया। तो ये है परलवाइन की ताकत। समझिए, पहचानिए खुद को, आप सब कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही था। हर व्यक्ति एक धनंजय वर्मा बन सकता है, उसके अंदर ये टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। वो बनना नहीं चाहता इसलिए नहीं बन पा रहा है। आपकी अपनी तरक्की में आप स्वयं बाधक हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़े बड़े सेमिनारों में मैं भी बैठ के दर्शक दीर्घा में सुना करता था मंच से, लेकिन मैंने एक गलती नहीं की। वो जो कहते थे मंच से, मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता गया। आज मेरा खुद का मंच है, लोग तालियां बजाते हैं। और जो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, आज वो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और आज भी वो तालियां बजा। आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। आप जो सपने देखे हैं उसकी गंभीरता, उसकी शिद्दत आपको महसूस होगी, दूसरे को नहीं। तो उसको पूरा करने के लिए लगना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपके हिस्से का भोजन मैं कर लूं, पेट आपका भर जाए तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने हिस्से का आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसके लिए नहीं आएगा। तो आप आइए, आप आगे बढ़िए। आप जुबान से जो बोल रहे हैं, कोशिश करिए कि सारे अंग वही बात माने। अच्छा बोलिए, सारे अंग अच्छा बात मानेंगे। और जो आपने कहा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी ही बात आपके शरीर के बाकी अंग मान लेंगे तो क्या होने वाला है आपका, आपको स्वयं पता है। तो ऊपर वाला वेलकम कर रहा है आपका, अरबपति बनाकर भेजा है, बोलता है तुम करो तो और दूंगा। और इंसान सोचता है वो दे तो मैं और करूं, अरबपति बना के भेजा। एक यही बात मैंने एक सज्जन से बोल दी, तो उन्होंने कहा कि सर भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं अरबपति बना के भेजा। उन्होंने कहा 50 करोड़ दिलवा दूंगा, अपने दोनों आंख दे दो। अब नहीं तैयार थे। बोले 25-25 करोड़ और भी दिलवा दूंगा, एक हाथ एक पैर दे। अब नहीं तैयार थे। अरबपति बना के भेजा और कहता है कि इनका इस्तेमाल करो। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, एक दिमाग, एक मुंह, 2 कान, इस्तेमाल करिए। कर रहा हूं मैं ना, आप भी करिए, वो बहुत देगा। वो कहता है कि आप करो तो मैं और दूं। इस सोच से एकदम बाहर निकल आइए कि वो दे तो मैं कुछ करूं। तो हम किस लिए बने हैं, हम क्यों बने हैं, खुद पे काम करिए, खुद को बदलिए। हमने 10 साल की अपनी लाइफ में झांकना चाहिए हर व्यक्ति को। उसको अपनी 10 साल की लाइफ जो बीत चुकी है उसमें झांकना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसने क्या कार्यशैली अपनाई है। क्या आज भी वही कार्यशैली में काम करना है? अगर उसी कार्यशैली में काम कर रहे हैं तो वही रिजल्ट आज भी मिलने वाला है जो पिछले 10 साल से मिल रहा है। और क्या यही मेरे सपने हैं जो आज मिल रहा है? अगर नहीं, तो उस 10 साल की लाइफ को माउस के क्लिक से सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन मार दीजिए। नए तरीके से सोचिए, बहुत जरूरत है इसकी, एकदम नए तरीके से, फ्रेश माइंड से। ये दुनिया में सबसे आसान काम पैसा कमाना है। गरीब घर में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ये बताता है कि आपने अमीर बनने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। और 95% लोगों में मत शामिल होइए, 5% अमीरों में शामिल होने के लिए। उनको जानिए, उनको सीखिए, उनको पढ़िए। मेरा सिर्फ एक ही बात है, एक ही मंत्र है कि रोज कुछ ना कुछ 15 मिनट, आधे घंटे कोई ना कोई पुस्तक, किताबें अवश्य पढ़िए।
बिल गेट्स बहुत अमीर आदमी है, लोग कहते हैं उसके पास पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। मैं बता दूं, एक साल में 80 किताबें वो पढ़ता है। अमीर वो नहीं बनेगा तो हम बनेंगे। हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? अपनी लाइफ में झांक के दीजिए, देख लीजिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमें नॉलेज लेना चाहिए। ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। लोग कहते हैं ना, अरे मैंने उन्होंने कहा तो मैं ज्वाइन कर लिया, मैं तो उनके विश्वास पे ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा, वो कहेंगे 2+2 = 10 होते हैं, आप मान जाएंगे? बोले क्यों मान जाएंगे, 2+2 तो 4 होते हैं। हमने कहा यस, क्योंकि आपने अपना एजुकेशन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, इसलिए आपको पता है 2+2 = 4 होते हैं। तो एजुकेशन नहीं धोखा देगा, लेकिन विश्वास करेंगे तो घात अवश्य मिल सकता है। एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, किताबें पढ़िए, लाइफ बदल जाएगी। कोई कठिन काम नहीं है दुनिया में। अगर कुछ कठिन है तो खुद को बदलना, और बदल दीजिए, ये आपके लिए चुटकियों का काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। खूब मेहनत करिए। जिसको भी मेरी कभी भी जरूरत पड़े, किसी भी वक्त जरूरत पड़े, मुझे कॉल कर सकता है, बस शाम के 5:30 से रात के 2:30 बजे के दिन का छोड़कर।